हुआ था तो हमने हर बूथ पे लोग किस तरह से काम करेंगे उनकी भी जिम्मेदारी, हर पोलिंग एजेंट को हमने डिसाइड कर दिया था कि भाई यार ये बूथ पर ये पोलिंग एजेंट बैठेगा, ये एरिया में अगर कोई सीनियर है और जो मदद कर सकता है कांग्रेस को, हर छोटी से छोटी माइक्रो लेवल प्लानिंग की गई थी। तो हमने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से ये जो हुआ है बहुत ज्यादा आज दुखी है। मेरा नाम असरार सैयद है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट का हाल ही में मुझे वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सरखेज वार्ड में कांग्रेस की उम्मीदवारी मैंने भी की थी, मैंने भी पार्टी से टिकट मांगा था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। हम लोग बहुत खुश थे कि अब जिसके लिए टिकट दिया है उनके लिए काम करेंगे, मैंडेट जिसको मिला है उसको किस तरह से जिताएंगे उसकी रणनीति पर हमें काम करना था। कई महीनों से हम भी ये सारी तैयारी कर बैठे थे, लेकिन नहीं मिले। लेकिन हमें कोई नाराजगी पार्टी से नहीं थी, क्योंकि पार्टी में ये कहा गया था कि राहुल गांधी के बब्बर शेर कभी भी डरेंगे नहीं। इस बात पर हम लोग हमेशा कायम है और पार्टी ने जो जिन लोगों पर भरोसा करके जो टिकट दिए और जो लोग सामने बीजेपी को समर्थन कर दिया, फॉर्म विड्रॉ कर दिए, उस बात से मैं काफी आहत हूं, क्योंकि हमने देखा है कि सरखेज एक ऐसा विस्तार है जहां पार्षद भी बीजेपी से है, विधायक भी बीजेपी से है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बीजेपी से है। सरखेज में जो कोर वोटर है वो ज्यादातर दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज से आता है और उनके विस्तारों में इन चुने हुए प्रतिनिधियों की तरफ से कोई भी काम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने जिन लोगों को मैंडेट दिया था उन लोगों ने इस तरह से फॉर्म विड्रॉ करके, समर्थन करके उन सारे वोटर्स का भी नुकसान किया है, कौम का भी नुकसान किया है और प्रजा के जो विश्वास था उसको भी कहीं ना कहीं आहत किया है। इस तरह से जो लोगों ने भी किया है मैं उनकी सख्त मुखालिफत करता हूं और कहीं ना कहीं लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि कभी भी ऐसे लोगों को सामाजिक या कोई भी प्रोग्राम हो वहां पर ना बुलाया जाए। गद्दारों की पहचान गद्दार की तरह ही होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी से भी मेरी गुजारिश है कि इन दोनों उम्मीदवारों को टिकट दिलाने में जिनका भी हाथ था उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। आज एक कैंडिडेट ने ये कहा है कि एक कैंडिडेट चले गए इसलिए मैं जा रहा हूं, मैं वोटर्स के बिना मैं कैसे जंग लड़ूंगा। तो सादात होने का जो बात है कि जो खुद भी सैयद है और 313 हजारों के मुकाबिल थे फिर भी वो पीछे नहीं हटे थे। तो इस तरह से पीछे हट के जो कौम को नुकसान कर रहे हैं और जो इस तरह से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, अगर वो उस दौर में होते तो फिरौन या यजीद के पल्ले में चले जाते। इस तरह के लोगों को पहचानना कौम को बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये जो नुकसान है ये 5 साल तक आम लोगों को झेलना पड़ेगा, जिसके इस बार लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार कॉरपोरेशन में हम लोग बीजेपी को कहीं पर भी जाकर दे देंगे और इसकी रिपोर्ट बीजेपी को पहुंच चुकी थी। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया था और ये जो दो कॉरपोरेटर बनने वाले थे फ्यूचर में, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन जाहिर कर दिया। मैं सलाम करता हूं उन 2 महिला कांग्रेस उम्मीदवारों को जो खड़ी रही, जिनको धमकियां मिली फिर भी वो डरी नहीं और आज उनका मैंडेट क्लियर हो गया है और उनको आज बैलेट नंबर भी प्राप्त हो चुके हैं। हम अपनी जी जान लगा देंगे उनको सरखेज में जिताने के। एक सवाल ये है कि आप जैसे कार्यकर्ता जो इतने उम्मीदों से रहते हैं कि टिकट मिले जी, टिकट नहीं मिला, इसका कितना दुख है और जब मिला तो दूसरे लोगों ने वापस कर दिया, कैसे? देखिए, टिकट ना मिलने का कोई दुख नहीं था। पार्टी ने जिसे भी दिया उसको सर आंखों पे हमने नवाज लिया था कि कोई बात नहीं, हमें काम करना है और हम काम कर रहे हैं अभी। लेकिन दुख इस बात का है कि जिन लोगों को मिली उन्होंने बीजेपी को समर्थन कर दिया। कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई है और ये विचारों में जो नहीं है, जिनके
गोत्र में बीजेपी बसी हुई है, उन लोगों को कांग्रेस से निकालना ही पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि नाचने वाले घोड़ों को रेस में नहीं दौड़ाया जाएगा, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी में कुछ नाचने वाले घोड़े बचे हुए हैं, उनको जल्दी शिनाख्त करके कांग्रेस पार्टी से लात मार कर बाहर निकालना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है। कांग्रेस भी उतनी ही तो गुनहगार है, क्योंकि अगर आप लोगों से बात करके वो टिकट देते या मैंडेट देते तो कहीं ना कहीं ये दिन नहीं देते। देखिए, एक बात है कि जब पार्टी डिसाइड करती है टिकट, तो कई चीजें उनको ध्यान में रखनी होती है, कई कास्ट इक्विलिब्रियम यूज करना होता है, कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिशियन का कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है, कहीं ना कहीं लोगों ने भी उनकी भलाई की होती है कि भाई नहीं, कि भाई इनको तरफदारी की होती है कि नहीं, इनको टिकट मिलना चाहिए। तो ये सारा जब एक कमेटी में आता है तो एक रिपोर्ट बनती है और उसमें उनको टिकट मिलता है, तो उनको टिकट दिया, उससे कोई नाराजगी नहीं थी, किसी भी कार्यकर्ता की कोई नाराजगी टिकट मिलने से नहीं थी। नाराजगी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उन्होंने आज बीजेपी को समर्थन कर दिया। जो गद्दारी की है, वो गद्दारों को अब वक्त आ गया है कि हमें बहिष्कार करना होगा। नामांकन वापस लेने के पीछे क्या बीजेपी जिम्मेदार है या उनकी जाति फायदा? देखिए, जाति फायदा भी जिम्मेदार है, बीजेपी भी जिम्मेदार है और पुलिस तंत्र भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं जो पुलिस तंत्र को गुनाखोरी को रोकने का काम करना चाहिए, वो कांग्रेस के कौन कैंडिडेट है, किसने समर्थन जाहिर किया है, कौन उनके फॉर्म में दरखास्तदार है, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात में जो गुनाखोरी हो रही है उसको रोक नहीं पाते हैं। जो लोग नॉमिनेशन भरेंगे उनकी डिटेल आ जाती है पुलिस के पास, लेकिन जो लोग गुनाखोरी करेंगे उनकी डिटेल कहीं ना कहीं पुलिस नहीं ला पाती है, तो वो भी हमें सोचना रहेगा। इससे मुसलमानों को कितना नुकसान होगा? एक सीट थी जो मुसलमान जीत सकता था। निश्चित तौर पे मुसलमानों को, दलितों को और ओबीसी समाज को कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। पिछली बार 593 वोट से सिर्फ हारे थी कांग्रेस, और इस बार निश्चित रूप से ये कहीं पर भी सर्वे किया गया था, ये इस बार दिखाई दे रहा था कि सरखेज में कांग्रेस की पैनल जीत रही है। लोगों के काम नहीं होते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक नहीं दिखती है कि भाई यहाँ वोट नहीं है हमारा, तो यहाँ इस विस्तार में हम काम नहीं करेंगे, तो कौम का बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन कौम का नुकसान जिन लोगों ने किया है उनको कहीं पर भी, कौम को अब वक्त आ गया है कि कहीं पर भी नहीं खड़ा रखना चाहिए, चाहे वो भरवाड़ समाज हो, चाहे वो मुसलमान समाज हो, क्योंकि सैयदों ने हमेशा काम किया है रहनुमाई का, और जब इस तरह से सैयद कहीं ना कहीं पीछे हट जाए तो कौम में आघात पहुंचता है। जो लोग गुंडे बदमाशों के सपोर्ट लेकर आगे बढ़ जाते हैं, उनका भी हमें ये वक्त आ गया है कि कौम को अब अपने रहनुमाओं को बदलना होगा, पहचानना होगा कि कहाँ हमें भलाई मिलेगी और कहाँ हमें सच्ची आवाज मिलेगी।